नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला है आपका, एक निश्चित कूट में NaP को MgO के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी कोड में स्नीज को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग NaP से लिख लेते हैं। NaP से क्या बनाना है, MZO। ओके, तो गाइस देखिए पहला अल्फ़ाबेट उठाते हैं। M से N बनाने में कितना ऐड हो, देखिए N का जो अल्फ़ाबेट कोड होता है वो होता है 14 और M का होता है 13। तो कितना हुआ, माइनस का 1 हटा। अब देखिए A का होता है 1 और इसका होता है 26, तो बैक बढ़ जा रहा है तो इसमें भी 1 हटा। अब देखिए P का होता है 16, O का होता है 15। 16 से 15 बनने में कितना घटा, माइनस का 1। मतलब एक चीज़ सही हो गई कि आपको सभी अल्फ़ाबेट के अल्फ़ाबेट कोड में 1 हटाना है। इसी प्रकार हम लोग स्नीज में करेंगे। तो स्नीज में पहला अल्फ़ाबेट है S। S का कोड क्या होता है, 19। 19 से 1 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 18। 18 किसका होता है, R का। तो पहला अल्फ़ाबेट आप सभी में देखिए R दिया हुआ है। अब आगे कर लेते हैं। पहला तो आपका मिल गया R, लिख लेते हैं R। अब देखिए N है, N की बारी है। N का कितना होता है 14। 14 से 1 घटाएंगे तो 13। 13 किसका होता है, M का। तो R M देखिए पहले में है और C में है, लेकिन B और D में नहीं है, तो ये कट हो जाएंगे। तो A या C में से आपका एक आंसर हो सकता है। अब देखिए स्नीज में E है अगला अल्फ़ाबेट, तो E का होता है आपका कितना, 5। तो 1 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 4। 4 किसका होता है, D का। तो RMD, तो RMD देखिए पहले में भी है और तीसरे में भी है। अब फिर अगला अल्फ़ाबेट है E। स्नीज में अगला अल्फ़ाबेट फिर क्या है, E। तो E का होता है 5। 5 से 1 घटाएंगे तो 4। 4 किसका होता है, D का। तो फिर से आपका D आ गया। तो देखिए पहले वाले मतलब ऑप्शन में डबल बार D है, लेकिन C में आपका DF है और हमें निकालना है DD। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इस राइट आंसर। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। नीचे दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और निर्णय करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। तो कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, सिंपल सा है, देख लेते हैं। पहला कथन क्या है, कुछ चम्मचें क्या हैं, गिलासें। तो क्या हो जाएगा, कुछ चम्मचें। तो ये क्या मान लेंगे, कुछ चम्मचें किस में चले जाएंगे, गिलासों में। आगे कहता है सभी टेढ़ी चम्मच हैं। तो सभी टेढ़ी की बात हो रही है कि सभी टेढ़ी क्या हैं, चम्मचें। अब देखिए निष्कर्ष एक क्या कहता है, कुछ टेढ़ी गिलासें हैं। तो गाइस टेढ़ी का हिस्सा आपका गिलासों में नहीं जा रहा है, तो पहला आपका कट हो जाएगा। दूसरा देखिए कुछ गिलासें टेढ़ी हैं, तो कुछ गिलासें टेढ़ी हैं, इसका भी कोई संबंध नहीं, तो आपका दूसरा भी कट हो जाएगा। तो कौन सा आपका आंसर हो जाएगा, ना निष्कर्ष एक और ना दूसरा अनुसरण करता है, मतलब ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति के अनुसार एक कागज़ को मोड़कर काटा गया है। इस कागज़ को खोलने पर दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति दिखाई देगी। जैसे कि पहला है आपका एक्स वाला। देखिए पहली आकृति इस प्रकार से आपकी आधी काटी गई, फिर देखिए यहाँ से काटी गई, फिर आपका ऐसे काटी गई। तो जो आपके उत्तर आकृति होगी वो होगी ऑप्शन है, ऐसा वाला फिगर बनेगा काटने पर। ओके, आप कमेंट करके बताइए कि कैसे होगा। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ और कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, उस बेन आरेख का चयन करें जो दिए गए 3 वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम दर्शाता है। जैसे कि पहला है कपड़े, फिर है टी शर्ट, फिर है पतलून जिसको कहते हैं ट्राउज़र। देखिए गाइस सबसे पहले आपका कपड़े वाला हिस्सा आ जाएगा, जो कि आप ऐसे बना सकते हैं, सारा का सारा कपड़ा एक गोले में। उसके बाद टी शर्ट और पतलून। तो गाइस टी शर्ट का हिस्सा ये और पतलून का हिस्सा ये, क्योंकि टी शर्ट जो होती है वो एक कपड़ा ही होता है और पतलून भी कपड़े की बनी होती है। तो टी शर्ट और पतलून आपके किस में आ जाएंगे, कपड़े वाले हिस्से में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला। देखिए ओके, समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
तो गाइस अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में दी गई कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति को पूरा करेगा। एक फिगर है, तो आपको इसमें से बताना कि कौन सा आएगा। तो ऑप्शन बी वाला आएगा। क्यों आएगा आपको बता देता हूँ। तो गाइस ऑप्शन बी वाला नहीं आएगा। देखिए ये आपका जो फिगर बनेगा मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे बनेगा, फिर आपकी ऐसे बनेगा और ये छोटा हो जाएगा और ये तीनों गोले हो जाएंगे। इस टाइप का आपका फिगर बनना चाहिए। तो आपका कौन सा हो जाएगा, ए बी में से आपका कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें भी कोई नहीं दिख रहा, तो आपका थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो गलत सा है। तो ये ऐसे बनेगा आपका, ऐसे ऐसे, और ये तीनों धारियाँ मिल जाएंगी, तो ये वैसा बन जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है, 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान हैं जबकि एक अलग है। तो आपको असंगत विकल्प का चयन करना है, विषम वाला बताना है इन 4 ऑप्शनों में से। तो कौन सा होगा देख लेते हैं। तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए वाला हो जाएगा 75। क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ। पहले देखिए बी चेक करते हैं, ये किसका स्क्वायर होता है गाइस, ये होता है, देखिए ये 5 का क्यूब होता है, और 1331 किसका होता है, 11 का क्यूब, और ये 729 होता है 9 का क्यूब। ये देखिए 3 ऑप्शन में क्यूब दिए गए हैं, लेकिन ए जो है वो किसी भी संख्या का क्यूब नहीं है, तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए ये स्टार है, स्टार चिन्हों का स्थान लेने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए। कैसे करेंगे, देखिए ये इसमें से 4 ऑप्शन से चुनने जो कि आपको फिट कर दे। तो इसका आंसर होगा, इसको पहले सॉल्व करते हैं, ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। कैसे देख लीजिए, पहले आपकी संख्या है 54, 54 के बाद अब मैंने ऑप्शन डी चुना है। एक एक ऑप्शन को आप चेक कर सकते हैं, लेकिन आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। तो स्टार की जगह आपका कौन सा होगा, भाग, क्योंकि पहला आपका भाग है। फिर है 6, 6 के बाद स्टार है, स्टार की जगह क्या आएगा, प्लस। फिर है प्लस के बाद क्या है, 5। अब देखिए तीसरा है स्टार, स्टार के बराबर क्या हो जाएगा, बराबर का लग जाएगा निशान। तो अब बॉडमास रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले ये भाग वाला सॉल्व करेंगे। तो 6 नीम 54, तो प्लस 5 इक्वल टू 14। तो 14 बराबर 14, तो ये सेटिस्फाइड कर गया। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है तो LHS बराबर RHS करना पड़ता है। तो ऐसा ऑप्शन चुनिएगा जिसमें दोनों पक्ष आपके बराबर हो जाते हैं, तो वो पक्ष आपका हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युगल का चयन कीजिए। जिस प्रकार अफगानिस्तान काबुल का संबंध है, उसी प्रकार 2 ऑप्शन आपको बताने हैं। तो गाइस देखिए, जिस प्रकार अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो है काबुल, उसी प्रकार चीन की राजधानी क्या हो जाएगी, बीजिंग। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका कहता है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए श्रृंखला को पूरा करें। देखिए क्या दिया है, 3/2, फिर 5/2, 7/2, फिर 9/2, 11/2। तो गाइस इसमें आप एक चीज़ देख लीजिएगा, यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो ए बी सी डी में से कौन सा होगा। तो आप देखिए गाइस, अंश जो हैं वो आपके अलग अलग हैं, लेकिन जो हर है आपका 2 2 2 सभी में सेम है। तो आपकी एक चीज़ तो मिल गई कि बटे में क्या आएगा, 2, तो 2 लिख दिया, सभी में 2 है। अब ऊपर देखिए, 3 से 5 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 2। फिर 5 से 7 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 2। 7 से 9 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 2। 9 से 11 बनने में प्लस का 2, तो आगे भी 2 ऐड होगा। तो 11 से आगे 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। तो मतलब आंसर हो जाएगा आपका 13/2। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। गाइस अगला क्वेश्चन है आपका, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। देखिए 21 से 43 बनाना है, तो सबसे पहले 21 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 21 दूनी 42, 42 में कितना ऐड करें कि 43 बन जाए, 1। तो पहले 2 का मल्टीप्लाई किया, फिर 1 को ऐड कर दिया। ओके, अब 43 से 85 बनाना है। तो 43 से 85 बनाने के लिए हम लोग 43 में 2 का मल्टीप्लाई करें, 43 दूनी कितना होता है, 86, लेकिन हमें बनाना है 85, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 हटा देंगे। इसी प्रकार 85 से 171 बनाना है। 85 में 2 का मल्टीप्लाई किया, 85 दूनी कितना होता है, 170, और 2 में कितना ऐड कर दिया, प्लस का 1। अब 171 से 341 बनाना है। तो 171 का गुणा 2 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 342, और 1 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 341। तो पहले आपका क्या हुआ, 2 का मल्टीप्लाई तो सभी में हो रहा, पहले 1 ऐड हो रहा, फिर उसके बाद -1, फिर +1, फिर -1। तो लास्ट में आपका -1 घटा था,
अब आगे क्या होगा, 341 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो 2 एकम 2, तो चक्कू 8, 2 तियाँ 6, और 1 को ऐड कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 683। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नमन को 12,331 के रूप में लिखते हैं, विनेश को ये के रूप में लिखते हैं, फिर निमेश को किस रूप में लिखा जाएगा। देखिए निमेश के जो अल्फ़ाबेट हैं वो आपको नमन और विनेश में मिल जाएंगे। तो निमेश में पहला आपका अल्फ़ाबेट है एन। एन का कोड अगर देखना है तो नमन का पहला अल्फ़ाबेट देखिए एन है, तो एन का कोड क्या हो जाएगा 1। तो पहला आपका क्या हो गया अल्फ़ाबेट, सॉरी नंबर कौन सा हो गया 1। अब देखिए निमेश में आई है, आई देखिए किस में आ रहा है, विनेश में दूसरे स्थान पर। तो दूसरा स्थान पर को नंबर क्या है 7, तो 1 7। तो देखिए पहले ऑप्शन में 1 7 है, सी में भी है, डी में, लेकिन बी में नहीं, तो ये कट। अब देखिए एम आ रहा है, निमेश में एम, एम का कोड आप नमन से निकाल सकते हैं, तीसरे नंबर पर एम है, और तीसरा कोड क्या हो जाएगा इसका 3, तो 173। तो 173 देखिए आपका सी में है और डी में, लेकिन ए में नहीं, तो ए वाला कट। तो आंसर आपका सी या डी में से एक हो सकता है। अब अगला अल्फ़ाबेट है ई। ई का देखिए बिनेस से निकालेंगे तो चौथे नंबर पर ई अल्फ़ाबेट है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा 4, तो 1734। तो 1734 देखिए गाइस इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब सी और डी दोनों में है। अब निमेश का एस अल्फ़ाबेट है, तो एस का अल्फ़ाबेट कोड क्या है, ये देखिए बिनेस में मिल जाएगा एस, इसका हो जाएगा 8। तो 1734 ये हो गया और 8 और ये हो गया, तो 8 देखिए इसमें भी है, इसमें भी है। अब लास्ट वाला देखिए एच है, एच का देखिए क्या है विनेस में, एच का कोड हो जाएगा 9, तो 8 9 मिल गया। तो गाइस 1734 89, तो ये वाला सी में मिल गया 1734 89, लेकिन डी में नहीं है, तो ये कट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन है गाइस, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। मतलब जी पी एल एस का संबंध है 54 से, तो हमें इसका निकालना है तीसरे वाले का। तो जी पी एल एस में सारे अल्फ़ाबेट के अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। जी का होता है 7, पी का होता है 16, एल का होता है 12 और एस का होता है 19। इन चारों को अगर ऐड कर दें, जोड़ दें, तो आपको क्या मिलता है 54। ओके, इसी प्रकार हम लोग डब्ल्यू जी एस के भी अल्फ़ाबेट कोड लिख के हम लोग निकाल लेंगे। तो डब्ल्यू का होता है आपका 23, जी का होता है 7, एस का होता है 19 और के का होता है 11। इन चारों को ऐड करने पर आपको क्या मिलेगा 60। तो आंसर क्या हो जाएगा 60। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युगल का चयन कीजिए। जैसे कि महीने का संबंध है वर्ष से, उसी प्रकार हमें तीसरे का चौथे से निकालना पड़ेगा। तो गाइस देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी मिनट घंटा, क्योंकि देखिए ये वर्ष है, तो एक वर्ष में, एक ईयर में आपके कितने महीने होते हैं 12। तो वर्ष जब होगा तो उसमें महीने होंगे, तो उसी प्रकार घंटा जब होगा तो उसमें क्या होंगे मिनट, मतलब 1 घंटे में 60 मिनट। अगला क्वेश्चन है, लुप्त समरूप संख्या युग्म ज्ञात करें। तो देखिए जिस प्रकार पहले का संबंध है दूसरे से, उसी प्रकार हमें तीसरे का चौथे से निकालना पड़ेगा। तो 1000 देखिए ये होता है 10 का क्यूब, और 121 होता है 11 का स्क्वायर। मतलब पहले तो संख्या का क्यूब है, उसके बाद स्क्वायर है संख्या का। तो ऐसी संख्या चुनिए जिसमें पहली जो संख्या हो क्यूब हो और दूसरी संख्या स्क्वायर हो, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, क्योंकि 125 होता है 5 का क्यूब और 36 होता है 6 का स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। यहाँ पर बताना है कि कौन सा अल्फ़ाबेट आएंगे। तो सभी के पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। एफ से हमें जी बनाना है। एफ का देखिए क्या होता है कोड 6, जी का होता है 7, कितना ऐड होगा प्लस का 1। अब देखिए जी से एच बनाना है। जी का होता है 7 और एच का होता है 8, कितना ऐड होगा प्लस का 1। अब आगे भी एक ऐड होगा, तो 8 में 1 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 9। 9 किसका होता है आई का। तो पहला अल्फ़ाबेट आपका मिल गया आई। तो अब दूसरा देखते हैं, के से हमें एम बनाना है। दूसरा देख लेते हैं, पहला अल्फ़ाबेट तो आपका मिल गया आई। अब दूसरा अल्फ़ाबेट देखते हैं, के से हमें एम बनाते हैं। के का होता है 11, एम का होता है 13। अब एम से हमें ओ बनाना है। ओ का कितना होता है 15। तो देखिए 11 से 13 बनने में कितना ऐड होगा प्लस का 2,
13 से 15 बनने में कितना ऐड होगा, प्लस का 2, आगे भी प्लस 2 ऐड होगा, तो 15 में 2 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 7, 17। 17 किसका होता है, क्यू का। तो दूसरा अल्फ़ाबेट आपका क्या मिल गया, आई क्यू, दूसरा मिल गया क्यू। तो देखिए आई क्यू 2 अल्फ़ाबेट आपके मिल गए। अब देखिए ए में है आई क्यू, नहीं है, बी में है, नहीं है, तो दोनों कट, सी में है, नहीं है, तो डी में आपका मिल गया 2 अल्फ़ाबेट आई क्यू। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान हैं जबकि एक अलग है। असंगत शब्द का चयन करना है, मतलब आपको ऐसा शब्द ढूंढना है 4 ऑप्शन से जो अन्य तीनों से भिन्न हो, अलग हो, विषम हो, असंगत हो। तो देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन है असभ्यता, क्योंकि लूट, सेंध और चोरी ये तीनों क्या हैं, समानार्थी शब्द हैं, लेकिन असभ्यता जो है इन तीनों से अलग है। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बनता है आपका, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान हैं जबकि एक जो है वो आपका अलग है। असंगत अक्षर समूह का चयन करना है, तो वैसे ही करना है, 3 जो होंगे वो किसी न किसी तरह से समान होंगे, चौथा जो होगा वो आपका अन्य तीनों से अलग होगा। तो इसमें जो अलग होगा वो ऑप्शन बता देता हूँ, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। तो ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। तो पहले हम लोग बी वाला चेक करते हैं। पहले हम लोग बी वाला चेक करते हैं। तो देखिए बी में हम लोग सारे अल्फ़ाबेट के अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। तो डी का होता है आपका 4, ई का होता है 5, जी का कितना होता है गाइस, ये होता है 7, और जे का कितना होता है 10। तो एक चीज़ देखिए, 4 से 5 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 1, 5 से 7 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 2, और 7 से 10 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 3। अब सी वाला चेक करते हैं। तो देखिए क्यू का कितना होता है 17, आर का होता है 18, टी का होता है 20, डब्लू का होता है 23। तो 17 से 18 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 1, 18 से 20 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 2, और 20 से 23 बनने में प्लस का 3। इसी प्रकार हम लोग डी का चेक करते हैं। बाई का होता है 25, जेड का होता है 26, बी का होता है 2, ई का होता है 5। तो 25 से 26 बनने में कितना ऐड होगा, प्लस का 1, और 26 से 2 बनने में तो कितना ऐड होगा, प्लस का 2, और 2 से 5 बनने में प्लस का 3। तो ये जो 3 ऑप्शन है वो देखिए सभी में एक ऐड हो रहा, पहले फिर 2 ऐड हो रहा, फिर लास्ट में 3 ऐड हो रहा है। लेकिन जो ए वाला है इसको चेक करते हैं। फिर जी का देखिए कितना होता है 10, के का होता है 11, एन का होता है 14, क्यू का होता है 17। देखिए 10 से 11 बनने में एक ऐड हुआ, पहला तो सेम है। अब देखिए होना चाहिए था 2 ऐड, लेकिन 11 से 14 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 3। तो आपका अब देखिए आगे प्लस का 3, तो ये आपका अलग हो जाएगा सभी में। तो आपका असंगत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन है इज राइट आंसर। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।